Dear students, the second part of the lesson Deep Water in English and Hindi. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. डगलस लिखते हैं कि वे विस्मरण में चले गए, मतलब उनको कुछ भी याद नहीं रहा और जीवन का पर्दा गिर गया, मतलब कि वो शायद मरने वाले हैं. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, "But I was only fooling." Someone said, "The kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room." होश आने पर उन्होंने देखा कि वे पेट के बल गिरे पड़े हैं और उल्टी कर रहे हैं, और जिन्होंने उनको पानी में फेंका था वो कह रहा था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था. उसी समय कोई और बोल रहा था कि अरे बच्चा तो मरने वाला था, अभी ठीक होने जा रहा है, चलो इसको हम लॉकर रूम में पहुंचा दें. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि कुछ घंटों के बाद मैं अपना घर पहुँचा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला था और मैं तो एकदम पैरों तक कांप रहा था और मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा था बहुत दिनों तक. और उनको ऐसा लग रहा था जैसे डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था. छोटी से छोटी बातों में भी वो बहुत ही घबरा जाते थे. कोई टेंशन या चिंता होते ही उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार जैसा अनुभव होता था और वो एकदम रूह तक कांप जाते थे. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. उसके बाद से उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और कभी वो वापस नहीं गए थे. वे कभी वापस नहीं गए उस पूल में और जब भी हो सके उन्होंने पानी को अवॉइड किया, मतलब पानी से कभी उन्होंने इतना ज़्यादा रिश्ता नहीं रखा. A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Triton or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. बहुत सालों के बाद जब उनको कास्केड वाटर के बारे में पता चला, मतलब कास्केड रिवर के पानी के बारे में पता चला, तो वे वहाँ गए थे और जब भी वे वहाँ जाते थे मन में हमेशा ही पानी का डर वापस आ जाता था. जैसे चाहे वो टाइटन और बम्पिंग रिवर और कहीं पे वो नदी में नहा रहे हो, कहीं पे वो मछली पकड़ने गए हो, कुछ भी करते रहे. These are the names of geographical landmarks. I have showed the pictures here. मैंने पिक्चर यहाँ रखा है, आप लोग देखिए. जैसे पानी के करीब आते ही उनको पुराना वो पानी का आतंक घेर लेते थे और दिल में वो डर पहुँच गया था. This handicap stayed with me as the years rolled by.
in canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो अभी जैसे इतने सारे अमेरिकन ज्योग्राफिकल लैंडमार्क के बारे में बताए हैं, ये नदियां हैं और इन नदियों में और वाटर बॉडीज में मतलब जब भी वे गए, जैसे कोलंबिया रिवर, कोलंबिया नदी के बारे में बताए हैं, बम्पिंग लेक, तो वहाँ पर जब भी वे इन सब कामों के लिए जाते थे, आप देख लीजिए कि इन सब कामों के लिए जाते थे, मछली पकड़ने जैसे सैल्मन, बैस मछली, ट्राउट मछली, और साथ ही वे कैनोइंग के लिए जाते थे। कैनोइंग मतलब जैसे डोंगी में सड़के पानी में खेलना, वो एक तरह का हॉबी होगा या फिर ये एक स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट कैनोइंग। और जब भी वे जाते थे वहाँ पर तो उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और जो भी वो करते, जैसे खेलते हो या फिर मछली पकड़ते हो, तो उनको हमेशा ही उनका जो काम था वो बिगाड़ देता था। सब मज़ा किरकिरा हो जाता था, चाहे वो डोंगी में वाटर स्पोर्ट करे और बोटिंग करे या फिर स्विमिंग करे, लेकिन उनको खुशी नहीं मिलती थी क्योंकि उनको हमेशा ही डर लगा रहता था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. तो यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन अगर बताऊँ तो उन्होंने बोला है कि वे तो पूरा ही सब कुछ करके देख चुके थे ताकि वो पानी के डर से निकल सके, लेकिन पानी के डर ने तो उनको पूरा ही कब्जा करके रखा था। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. अंत में उन्होंने अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर अपॉइंट करके उनसे स्विमिंग या तैराकी सीखने का फैसला किया, और एकदम 5 दिन हफ्ते में और 1 घंटा हर दिन उन्होंने तैराकी का प्रैक्टिस किया। और इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों ओर एक बेल्ट लगा दिया, और वो बेल्ट एक चरखी के साथ जाके अटैच कर दिया, मतलब जोड़ दिया, और उसी चरखी में उनको एक तरफ एक रस्सी से बांध दिया, और वह रस्सी जब भी वे इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को खींचते थे तो डगलस पानी के बाहर निकल जाते थे, और जब भी वे रस्सी को छोड़ देते थे तो डगलस पानी के अंदर चले जाते थे। और इसी तरह डगलस ने पानी के अंदर आगे पीछे सीखकर घंटों उन्होंने प्रैक्टिस किया। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. तो जब भी इंस्ट्रक्टर अपने हाथ से वो रस्सी छोड़ देता था तब वो पानी के अंदर जाते, और हर बार वो उनके मन में वही, उनके सामने वही पुराना वाला आतंक
वापस आ जाता था और उस आतंक ने उनके पैरों को हिलना डुलना बंद हो जाता था, उनके पैर जब भी वो पानी के अंदर जाते. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. इसके बाद इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर ने, प्रशिक्षक ने उनको पानी के अंदर जाकर कैसे अपने सांस को निकालना है और पानी के बाहर आकर कैसे सांस लेना है, सांस लेने की प्रक्रिया सिखाई. पानी के अंदर जाकर सांस रोक के उसको फिर निकालना है और पानी के बाहर आकर 100 बार सांस भरना था. और धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने पुराने डर को बिल्कुल ही भुला दिया. और हर बार जब भी वो पानी के अंदर जाते थे तब थोड़ा थोड़ा वो आतंक उनके पास आता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वे एकदम कन कन में वो डर पीछे छोड़ रहे थे. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स. उसके बाद उन्होंने मुझे पुल में बिठा के अपने पैरों से कैसे लात मारना है वो सिखाया. उसके बाद उन्होंने मुझे वही काम हफ्तों तक करवाया और मेरे पैरों में जो भी दर्द था वो दर्द ख़त्म हो गया. और मुझे बाद में ऐसा लगा जैसे मैं अपने पैरों को नियंत्रण कर रहा हूँ, जैसे मैं चाहूँ उनको वैसे ही चला सकता हूँ. Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke." इसी तरह कन कन जोड़ के उन्होंने एक तैराक बनाया और हर एक प्रक्रिया जब मैंने अच्छा से किया तो उन्होंने मुझे तीनों प्रक्रियाएं एक साथ करके दिखाने के लिए बोला. और अप्रैल में उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम तैर सकते हो, छलांग लगाओ और पुल के इस तरफ से उस तरफ तक क्रॉल स्ट्रोक लगाओ. I did. The instructor was finished. मैंने ऐसा ही किया और उसके बाद मुझे प्रशिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ी. But I was not finished. I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अभी ही ख़त्म कर देना चाहिए. मैं तब भी सोच रहा था, अपने आप को सवाल कर रहा था, क्या मैं पुल में जब भी अकेला रहूँगा तब क्या मुझे आतंक सताएगी, मतलब मुझे डर लगेगा क्या. और मैंने वैसा ही किया. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here's to you, look, and off I would go for another length of the pool. तो मैं वैसा सोच रहा था कि मैं जब भी पुल में अकेला रहूँगा तब मुझे डर लगेगा या नहीं. और मैंने ऐसा देखा कि जब भी मैं पुल में अकेला इधर से उधर जाऊं तो थोड़ा थोड़ा डर आया वापस. टाइनी वेस्टिजेस में मतलब जो रह गया था तो वो छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मुझे डर लगने लगा था. लेकिन फिर भी मैं अभी डर को ऐसे कह सकता हूँ कि मुझे डराने आए हो, ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ. और फिर मैं छलांग लगा के पुल में अकेले जाके इधर से उधर तैर सकता था. This went on until July, but I still was not satisfied.
सही मैंने जुलाई तक किया, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे ऐसा नहीं लगा कि पूरा डर चला गया था। तो मैंने लेक वेंटवर्थ, जो कि न्यू हैम्पशायर में है, वहाँ गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stumpek Island. तो मैं ऐसे खतरनाक वाइल्ड वाटर्स में गया जहाँ जैसे लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और वहाँ पर जाके मैं ट्रिग्स आइलैंड भी गया और मैं 2 माइल तक अकेले तैर कर स्टम्पेक आइलैंड में भी गया। और मैं आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। हर तरह के तैराकी स्टाइल में तैरा, जैसे कि क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और एक बार लेकिन ये डर वापस आया था। When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के बीचों बीच था, I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैं अपना मुंह पानी के अंदर डाल के देख रहा था और मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एकदम ऐसा पानी दिखाई दिया जिसका कोई तह न हो। The old sensation returned in miniature. पुराना डर छोटे टुकड़ों में वापस आया। पर मैं तो हंस रहा था और मैंने बोला, अरे श्रीमान आतंक, क्या सोच रहे तुम क्या कर सकते हो मुझे। उसके बाद वो भाग गया और मैं तैरता ही रहा। Yet I had residual doubts. लेकिन फिर भी मुझे डर तो था, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था। At my first opportunity, I hurried west, went up the tide on to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. तो मैंने क्या किया, तो उसके बाद मैंने जब भी मुझे मौका लगा, मैं वेस्ट की तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया, और वहाँ से मैं टाइटॉन और कनराड मीडोज गया, और कनराड की वो जो पगडंडी थी वहाँ से मैंने मीड ग्लेशियर तक गया, और वहाँ जाके मैंने अकेले कैंप किया। वार्म लेक के किनारे मैंने कैंप किया और जाके ही अगली सुबह में पानी में छलांग लगा के इधर से उधर वापस आया। और जैसे डॉग कॉर्पोरन ने किया था, मैंने यहाँ पर उनके बारे में दिया है। डग कॉर्पोरन एक्चुअली वाज ए स्विमर, तो उन्होंने ऐसा किया था। तो ठीक उसी तरह डगलस ने भी किया और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, और उन्होंने खुशी से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और उनको ऐसा लगा जैसे गिलबर्ट पिक ने उनकी खुशी का प्रतिध्वनित किया, और उन्होंने पानी के डर को पराजित किया। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. मैंने जो भी किया और मेरे साथ जो ये घटना घटी, ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गहरे अर्थ वाला है, क्योंकि वही इनको जान सकता है जिनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई डर हो और उस डर को उन्होंने पराजित किया हो। ओनली दे कैन अप्रिशिएट, मतलब वही लोग इसको समझ सकते हैं, वही लोग इसको जान सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस। अगर मौत आ जाए तो मौत में तो शांति ही शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ,
as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. जैसे रूजवेल्ट ने कहा था कि हमें तो बस डर से डरना चाहिए, क्योंकि मौत हो जाने के बाद तो शांति होती है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत का डर ही हमें आतंकित करते हैं, इसीलिए हमें इस आतंक से बचना चाहिए। और चूँकि मैं दोनों ही आतंक झेल चुका था, मैं तो एकदम मौत के पार ही पहुंच गया था, इसीलिए मेरे अंदर जीने की आकांक्षा थोड़ी ज़्यादा तीव्र हो गई। अंत में मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एकदम ही मुक्त हो गया, डर से मुक्त। किसी भी पगडंडी से लेकर एकदम पर्वतों की चोटी तक मैं बिना डरे पहुंच सकता था।